में थोड़ा बताएं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ये सम्मान कार्यक्रम है, स्पेशली जो हिंदी छात्र है, मेधावी छात्र के लिए प्रत्येक वर्ष हम लोग स्कॉलरशिप प्रेजेंटेशन देते हैं, प्राइज़ देते हैं। तो एटलीस्ट पिछले 2 साल से कोविड के चलते ये दे नहीं पाए थे। तो पिछले 18, 19 और 20, 21 साल का जो मेधावी छात्र का सम्मान पुरस्कार है, ये आज वितरण करने का हम लोग ने आज तिथि तय किया था। तो इसके लिए मैं हिंदी विभाग के जो मुखिया है इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, और मेरा साथ जितना भी बैंक के अधिकारीगण है, ये लोग आए हुए हैं, इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही में जितना भी छात्र इधर है, जिसको भी सम्मानित कर रहे हैं, उसको बधाई देना चाहूँगा। और बाकी जितने भी छात्र जो आज इस प्रतियोगिता जो हम लोग ने आयोजन किया है उसमें भाग लिए, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस तरह का कार्यक्रम हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा, आप सब जानते हैं, सरकारी क्षेत्र के बहुत बड़ा बैंक है। अभी स्टेट बैंक के बाद में हमारा बैंक का नंबर आते हैं इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट। अगर बोले प्रॉफिट के बारे में बोले, हम लोग अभी सेकेंड लार्जेस्ट बैंक बोले जाते हैं सरकारी सेक्टर में। तो बिजनेस छोड़ के हम लोग CSR एक्टिविटी में निरंतर रूप से काम करते रहते हैं। और CSR एक्टिविटी जैसे मान लीजिए जब हमारा फाउंडेशन डे होता है 20 तारीख जुलाई, तो उसमें भी हम लोग एक CSR एक्टिविटी करते हैं। और 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, उसमें भी हम लोग CSR एक्टिविटी करते हैं। और इस तरह का जो छात्रों को जो प्रोत्साहन देते हैं, ये सिर्फ हिंदी मेधावी छात्र हिंदी को छोड़ के बाकी कॉलेजेस में भी हम लोग करते हैं। अभी पिछले 2 दिन पहले हमने IGMU मेडिकल कॉलेज में भी वहाँ 3 छात्रों को पुरस्कृत किया है। तो उसमें एक एकेडमिक लाइन में जो अव्वल नंबर में आते हैं, उनको हमने 30,000 का प्राइज़ दिया है। सेकेंड जो ओवरऑल एक्टिविटी में जो अव्वल आए हुए हैं, उनको 30,000 दिए। और एक को जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, जो छात्रों के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ताकि जुड़े रहे, उनको भी 30,000 का सम्मान देते हैं। ये सिर्फ पटना छोड़ के बाकी जितना भी हमारा रीजन है, कार्यालय 10 रीजनल कार्यालय है। पटना बिहार में 5 है, झारखंड में 2 है, उड़ीसा में 3 है। सभी क्षेत्र में इस तरह से कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। कब ये ऑर्गेनाइज आप लोग कब होता है, ये इस तरीके का कार्यक्रम कब आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं? ये साल में हम लोग एक बार करते हैं। जैसे ये पिछले 2 साल का जो पेंडिंग था कोविड के चलते हम लोग कर नहीं पाए। 18, 19 और 19, 20 का हम लोग कर रहे हैं। अभी 21, 22 का परिणाम आ चुके हैं। अभी फिर इसका 22, 23 के जब आएंगे, फिर अगला मार्च के बाद फिर हम लोग करेंगे। किस तरीके के स्टूडेंट को आप लोग उसमें चुनते हैं और देते हैं उन लोग? नहीं, हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। हम लोग क्या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इनसे हम मांगते हैं। इस सत्र में प्रथम आने वाले जो छात्र होते हैं और द्वितीय स्थान, उनकी सूची हम लोग देते हैं। कितने छात्रों का चुनाव होगा? 4। प्रत्येक सत्र से 2। ये सत्र है आपका एक सत्र है 18-20 है। उसमें चांदनी प्रकाश ये प्रथम स्थान प्राप्त की थी, और दूसरे हैं अनुराग पांडे, ये द्वितीय स्थान प्राप्त की। ठीक उसी तरह 19-21 सत्र में काजल कुमारी ये प्रथम स्थान उन्होंने पाया, और दूसरे स्थान पर रहने वाला धीरेन्द्र कुमार। तो ये कुल 4 लोगों को 2 सत्रों के लिए, सर ने जैसा कहा कि कोविड के कारण एक सत्र विलम्ब से था। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा की बहुत बड़ी भूमिका है विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता पहुँचाना, और शैक्षिक जो माहौल बन रहा है या जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका है। और आप लोग देख रहे हैं ये पुरस्कृत करना, और इतना ही नहीं, ये पढ़ने के लिए लोन भी वही सर जानना चाह रहे थे कि जो आपके तरफ से जो ये सम्मान मिल रहा है बच्चों को, उसमें किस तरीके की उन लोगों को सहायता मिलती है? इसमें जैसे अभी हम लोग मनी इंसेंटिव किया है, जो प्रथम आया है उसको 11,000 है, और जो द्वितीय आया 7,500 का हम लोग चेक प्रदान कर रहे हैं। मैंने बताया कि ये जो प्रथम स्थान प्राप्त किया अपने क्षेत्र में, जी उसको मिलेगा द्वितीय स्थान पर, और तो मैंने बताया भी। और इसमें हमने इसको भी ध्यान दिया गया है कि सिर्फ पुरुष ना होके पुरुष और महिला दोनों को हम लोग सम्मानित किए हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि मात्र ये 4 ही का सम्मान नहीं हो रहा है, बल्कि प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय समाज और
समकालीन साहित्य करके इस पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और बच्चे उसमें 36 बच्चों ने भाग लिया और उसका भी हम लोगों ने मूल्यांकन किया है, उसमें भी स्थान प्राप्त किए हैं छात्र। उनको भी ये पुरस्कार के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में, और जितने छात्र हैं उन सबको मिलेगा। अच्छा, ये जो प्रतियोगिता है सिर्फ हिंदी विभाग से होती है या तमाम जो अलग अलग विभाग? ये हिंदी विभाग का स्पेशल, ये हिंदी विभाग का हर साल आते हैं। अच्छा। हाँ, बैंक से सहयोग मिलता है हिंदी विभाग के लिए, क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, इसलिए भाषाई संवर्धन के लिए, इसके प्रोत्साहन के लिए तो आयोजन होता है। और दूसरा चीज़ ये भी है, जैसे सिर्फ पुरस्कृत नहीं करके जो जितने भी बच्चे आए हैं उनको हमारा बैंक का जो प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज, क्या डूज एंड डोंट्स है, वो भी हम लोग बताते हैं। कहीं भी जाते हैं जो इस तरह से वर्कशॉप करते हैं, बैंक का प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। स्पेशली हम लोग फोकस करते हैं जो निम्न आय रूप ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जो बच्चे लोग हैं, जो आगे पढ़ने के लिए फाइनेंशियल लीड चाहिए होगा, तो इन पे भी हम लोग एजुकेशन लोन्स के बारे में बताते हैं। बाकी जितना भी तरह का लोन्स है उसके बारे में बताते हैं। और अकाउंट खोलने का भी व्यवस्था हमने करके रखे हैं। आपने बाहर देखे होंगे ऑलरेडी हमारा ब्रांच का शाखा का कोई ऑफिसर लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर अकाउंट भी खोलते हैं ताकि जिसको भी स्कॉलरशिप में पैसा आते हैं, डीवीडी में आते हैं, वो डायरेक्ट अकाउंट खोल सके। मतलब एक सम्मान समारोह के साथ साथ एक फाइनेंशियल लिटरेसी भी आप लोग कल से, जैसे कल भी रिजर्व बैंक ने भी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ये किया था, लॉन्च किया गया है। तो इसी में हम आज का ये कार्यक्रम उसमें भी हम दे सकते हैं ताकि हम लोग छात्रों को फाइनेंशियल लिटरेसी करें। उसमें लिखा हुआ था फाइनेंशियल बिहेवियर द सेवियर। तो जब तक हम लोग फाइनेंशियल बिहेवियर नहीं जानेंगे तो आगे हम लोग बढ़ नहीं सकेंगे। तो अगर हम लोग सब अब छात्र से अगर हम लोग अच्छे से फाइनेंशियल बिहेवियर के बारे में बताएंगे ताकि हमारा देश उन्नति हो, समाज उन्नति हो, और फाइनेंशियल के बारे में तो जानकारी मिल सके। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम सोनम भटिया है, मैं अंचल प्रमुख पटना जोन। पटना में मेरा 3 स्टेट आता है, पटना, झारखंड एंड उड़ीसा। थैंक यू। धन्यवाद।